श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त के महीने में कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन। अगर प्रेम जीवन में आपका ब्रेकअप हो गया है तो इस समय में मित्रों पेचअप निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पूर्ण रूप से इस महीने में आपके पक्ष में रहेगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, खटपिट है, अलगाव है, विवाद है, थर्ड पार्टी की समस्या है। जितनी भी ओवरऑल समस्याएं हैं आपके प्रेम जीवन में वो निश्चित रूप से इस महीने आप समाप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं जो ग्रहों की स्थिति इस महीने बन रही है वो पूर्ण रूप से आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम देने वाली होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये माह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स आपको बताऊंगा, अनलकी डेट्स बताऊंगा और न्यूट्रल डेट्स भी आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छी होंगी। इसमें ये पता आप लगा पाएंगे कि कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं और कौन से सम दिन रहेंगे, न्यूट्रल डेज रहेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आप अंत तक देखें। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और हम एक एक करके आपको जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, इस माह बुध आपके 1 अगस्त 2020 से लेकर के 20 अगस्त 2022 तक आपके पत्रिका में सिंह राशि में स्थित रहेंगे। उसके पश्चात बुध उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अगस्त 2022 को होगा। 6 अगस्त से पहले शुक्र आपके मिथुन राशि में स्थित रहेंगे और 6 अगस्त 2022 के बाद शुक्र आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे। मंगल 10 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 10 अगस्त से पूर्व राहु के साथ अंगारक नाम का दोष बना करके स्थित रहेंगे। और इसके अतिरिक्त उसके बाद मंगल जो है कि आपके वृषभ राशि में चला जाएंगे, उससे पूर्व मंगल सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। इसके अलावा केतु आपके सप्तम राशि तुला में ही स्थित रहेंगे, आपके प्रथम भाव में। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके चतुर्थ भाव में। छठे में गुरु विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे स्वराशिगत होके, किंतु शनि और गुरु इस समय में वक्री भी रहेंगे। राहु और मंगल का अंगारक नाम का दोष भी बनेगा, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव दे सकता है या रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास पैदा हो सकती है। इसलिए थोड़ा आपको अनुकूल व्यवहार अपने प्रियतम को लेकर बना के रखना है, अपने पार्टनर को लेकर के अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा शिष्टाचार रखना है। बात करें हम आपके लव रिलेशनशिप की, तो मित्रों अगस्त से पहले का जो समय है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है। आपने काफ़ी मनाने की अपने पार्टनर को यानी कि कोशिश की है, बातचीत भी चल रही है या कहीं पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तालमेल, समन्वय और परस्पर संबंध आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, जो कि पहले प्रारंभिक अवस्था में बहुत अच्छे थे। कुछ चीज़ें अगस्त से पहले ऐसी हुई हैं कि जिसकी आपको कल्पना तक भी नहीं थी, और इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के बीच में कि रिश्ता जो है वो या तो ब्रेकअप हो गया या नो कांटेक्ट सिचुएशन होगी या आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया आपके प्रियतम ने, और इस समय में वो अनसुना कर रहे हैं आपको, जैसे आपको जानते तक नहीं हैं। लेकिन एक टाइम में
वही पार्टनर, वही प्रियतम आपकी हर बात को मानते थे, आपसे सलाह लेते थे, सुजेशन लेते थे, किंतु इस समय में उलट स्थिति बनी हुई है। तो क्या ये स्थिति अब संभलेगी, ठीक होगी? तो मित्रों, इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। अब क्योंकि जो 17 तारीख के बाद का समीकरण बन रहा है आपके जीवन में, और 17 अगस्त के बाद का जो समय शुरू होगा, तो आप देखेंगे मित्रों, आपके प्रियतम में आपके प्रति झुकाव होगा, आपके प्रियतम आपके प्रति नरम होंगे, और जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, अलगाव वाली सिचुएशन है, उसे आप धीरे धीरे ठीक कर पाएंगे। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से आप दोनों अलग हो गए, जुदा हो गए, तो इसमें आप अपने प्रियतम को समझाने में सफल होंगे। हालांकि शुरू के 10 दिनों में आपके प्रियतम आनाबानी करेंगे, टाल मटोला करेंगे, टालने का काम करेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट में रख सकते हैं, आपसे नो कांटेक्ट बना के रखेंगे, दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 17 अगस्त आते आते आप उन्हें मनाने में सफल होंगे, बातचीत कर पाएंगे, और उस कारण से आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे और बहुत ही मधुर बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपका भरोसा एक दूसरे पे बढ़ेगा। पहले आप दोनों का भरोसा बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ आप हर बात शेयर करते थे, लेकिन कुछ समय से जो भरोसे में कमी आई है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ बातों को छुपाया जा रहा है, खुल के आपके पार्टनर, आपके प्रियतम जो है वो बातचीत आपके साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भरोसा एक दूसरे पे कम हुआ है, या कहीं ना कहीं एक शक वाली जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें भी कमी आएगी, और भरोसा आप एक दूसरे के साथ आप ज़रूर बना पाएंगे। इसके अलावा मित्रों, ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया है, कितना भी पुराना हो, या हाल फिलहाल में हुआ है, या 7-8 महीने पहले हुआ है, तो ब्रेकअप वाली स्थिति जो है इस समय में पैचअप वाली स्थिति में वो तब्दील होगी। 17 अगस्त से पहले और 1 अगस्त के बाद आपके जो प्रियतम छोड़ करके अगर चला गए हैं, पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, तो उनके मन में, उनके भीतर, उनके अंदर आपके प्रति सकारात्मकता आएगी, अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छी फीलिंग आएंगी। और मित्रों, उनको एहसास होगा जो पल उन्होंने आपके साथ व्यतीत किए हैं, बिताए हैं, जो समय आप उनके साथ उन्होंने गुजारा है, और जो स्मृतियाँ, जो मेमोरीज़ उनके भीतर, उनके दिमाग में हैं, उन स्मृतियों को फिर से वो याद करेंगे। उन यादों को, जो पल आपके साथ व्यतीत किए हैं, उन पलों को, उन मोमेंट्स को, और जो फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, या फिर जो चैटिंग आपने की है, उन पलों को फिर से वो याद करेंगे इस समय में, और दोबारा आपके साथ आगे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जब ब्रेकअप हुआ था तो मेन कारण जो था वो थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं आई आप दोनों के बीच में, अलगाव आया, तो कहीं ना कहीं अब वो समझ चुके हैं मित्रों। क्योंकि जो प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट आपने अपने प्रियतम को दी थी, वो थर्ड पार्टी से उनको बिल्कुल भी मिल नहीं रही है, और इस समय में वो पछता रहे हैं कि सबसे बड़ी जल्दबाजी, सबसे बड़ा जो बुरा काम उन्होंने किया अपने जीवन में, वो ये है कि वो आपके साथ उन्होंने रिश्ते को तोड़ा, ब्रेकअप किया। कहीं ना कहीं अब उनको याद आने लगा है, वो सोच रहे हैं कि फिर से आपके साथ पैचअप किया जाए। तो इस समय में वो आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में। उसके बाद तो आपका ठीक हो ही जाएगा, उससे पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपके साथ वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फ़ोनिकली बातचीत कर सकते हैं, या किसी रिलेटिव के माध्यम से दोबारा से बातचीत आपके साथ वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह आपके साथ दोबारा इस समय में, यानी कि पहले जैसा ही व्यवहार करेंगे, पहले जैसे ही बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं जब वो मिलेंगे आपसे, आमने सामने की मुलाकात होगी, तो उस समय वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। तो एक तो ये स्थिति रहेगी।
इसके अतिरिक्त मित्रों छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट नहीं करनी है क्योंकि प्रेम जीवन जो होता है ये दो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। लव लाइफ अकेले नहीं आप सही चला सकते हैं। दोनों का जब अच्छा व्यवहार अच्छा आचरण एक दूसरे के प्रति होगा मित्रों, तभी आप लव लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, तभी आपको संतोषजनक इसमें परिणाम मिल सकते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि लव लाइफ खराब ऐसे भी होती है जब ईगो एक व्यक्ति में ज़्यादा बढ़ जाता है, ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, कहीं ना कहीं अहंकार सामने वाले व्यक्ति में देखा जाता है, एरोगेंट ज़्यादा देखा जाता है, स्वाभिमान ज़्यादा देखा जाता है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मित्रों मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। उन छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसे रोका जाए। तो एक आपको ये काम करना है। दूसरी बात, जब पेचअप हो जाए या पहले से आप रिलेशनशिप में हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन कभी कभी चिक चिक लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से हमेशा आप शिकायत करते रहते हैं, या जब फिज़िकली या ऐसे संबंध बना दिए तो उसके बाद फिर से वैसा ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे होते हैं कुछ टाइम तक, किसी टाइम वो ख़राब व्यवहार करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पास्ट में जो भी घटनाक्रम हुआ, पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई, आपके पार्टनर से गलतियां हुई, तो इसको लेकर के वर्तमान को ख़राब नहीं करना है। अब देखो पास्ट में जो गतिविधि हुई है, पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है, वो तो पास्ट में हो गया है। उसके अलावा अगर आप वर्तमान में पास्ट की बातों को बार बार लाएंगे तो इससे हमेशा दिक्कत बढ़ेगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगी और हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। वर्तमान में आपको हमेशा वर्तमान की बात करनी है और वर्तमान में भावी योजनाएं बनानी है। आप दोनों में इंटरेस्ट तब बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों की एक दूसरे में रुचि तब बहुत ज़्यादा होगी जब हर दिन आप किसी नए विषय पे बात करें, जब हर दिन एक नए सब्जेक्ट पे आप चर्चा करें। और खाली लव की ही बातें नहीं करनी है हमेशा, लव हमेशा नहीं चलता है मित्रों। ठीक है आप लव किसी को करते हैं या रिलेशनशिप में हैं तो 24 घंटे एक ही काम व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपको जॉब भी करनी है, पैसा कमाना है, व्यापार अच्छा बनाना है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके परिवार की। तो कहीं ना कहीं एक विषय के साथ आपको बंधा हुआ नहीं रहना है। रचनात्मक बातें कीजिए, नई नई बातें कीजिए, हर दिन नए सब्जेक्ट पे चर्चा कीजिए। कंटिन्यू कॉल व्हाट्सएप पे चैट वीडियो कॉल नहीं करें। एक टाइम टेबल बनाइए, एक समय की एक पूरी विधि हो, यानी कि एक लिमिट रखिए, तब आप एक दोनों में इंटरेस्ट देखेंगे। और आगे जीवन में विकास कैसे करना है, अपना डेवलपमेंट कैसे करना है, उस पर चर्चा कीजिए। आगे आपके पास फाइनेंशियली स्थिति कैसे अच्छी हो, आप कैसे संबल बने, आप कैसे मजबूत बने आगे, उस पर चर्चा करो। नए नए चीज़ों को कैसे आप आगे अपने जीवन में ढालेंगे, अपने जीवन को नई चीज़ों से कैसे जोड़ेंगे, उस पर चर्चा करो। नए नए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करो। इंस्पायर करने वाली चीज़ों के साथ जुड़ें, जो प्रेरणा देने वाली चीज़ें हैं, जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करें, ऐसी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी छोटी छोटी बातों को लेकर के तनिक भी लड़ाई झगड़ा या आपको अलगाव की तरफ नहीं जाना है। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको याद रखनी है कि कोई उपयोग करने के लिए भी आपके साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में आप किसी के माध्यम से उपयोग ना हो, चाहे वो आपको फाइनेंशियली उपयोग करे या सिर्फ संबंध बनाने के लिए लोग जुड़े आपके साथ, तो ऐसे में आपको कोई नया प्रस्ताव आता है वो स्वीकार करना है। प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आ सकता है, आपको प्रस्ताव कहीं आप जॉब करते हैं या कोई कार्यस्थल है आपका, वहाँ से आपको आ सकते हैं, किसी
फ्रेंड के माध्यम से आ सकते हैं, किसी रिलेटिव के माध्यम से आ सकते हैं, आपके पास ऑनलाइन माध्यम से आ सकते हैं, फोनिकली या कहीं ना कहीं से बातचीत आप किसी से कर सकते हैं, जुड़ सकता है कोई इंसान आपसे। लेकिन आँख मूंद के विश्वास नहीं करना है, आपको आँख खोल के और 1-1.5 महीने तक उस तरह से बातचीत करनी है, अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना है। 1-1.5 महीने तक आप ऐसे बात करें पूरा डिप्लोमेटिक बन के। और मित्रों, एक और गलती करते हैं आप जैसे ही किसी के संपर्क में आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो सब बातें आप उनके साथ साझा कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। साझा हर बात नहीं की जाती है, कुछ बातें आप अपने मन में रखते करो। जैसे सागर बहुत बड़ा गहरा होता है, उसमें हम कोई कंकड़ पत्थर डालें तो उसकी गहराई का पता नहीं लगता है हमें, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि इसकी नीचे गहराई कितनी है। अगर उसका अंदाज़ा लग जाए तो हो सकता है कि उसकी 4 फीट ही गहराई हो, तो हम छलांग लगा देंगे बीच में। लेकिन हमें पता ही नहीं है किसकी गहराई कितनी है, तो हम उसमें छलांग नहीं लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अपने जीवन में लागू करनी है, और बिल्कुल भी पहले ही समय में या पहली ही मुलाकात में सब कुछ आपको नहीं बता देना है। कुछ भी चीज़ें आपको साझा करनी है अपने प्रियतम पार्टनर के साथ, तो धीरे धीरे करनी है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको साझा करना है। और मित्रों, आपको कोशिश ये करनी है कि एक आपकी वैल्यू, एक आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी रिस्पेक्ट आपके पार्टनर में बनी रहे। जब तक आपकी रिस्पेक्ट आपके पार्टनर में नहीं होगी, आपकी वैल्यू पार्टनर के सामने नहीं होगी, तब तक आप कभी भी अपने पार्टनर को अपने साथ जोड़ करके नहीं रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि हमेशा एक अच्छा आचरण, एक अच्छा व्यवहार आपका हो। हल्की बातें कभी भी नहीं करनी है, ज़्यादातर गंभीर बातें करनी है, गंभीर मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा करनी है। तो इससे भी एक आपकी जो आपस में बॉन्डिंग रहेगी वो मजबूत रहेगी, क्योंकि आपकी नॉलेज का उनको पता लगेगा। तो ऐसे में प्रियतम आपके जो होंगे वो ज़्यादा प्यार आपको करेंगे। तो सिंगल लोगों के नए प्रस्ताव आएंगे, कोई शक नहीं है, और उनको जो पहले धोखे मिलते थे या ब्रेकअप हो जाता था, उसमें भी कमी पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी की जो समस्या है और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अलगाव हो गया, हमेशा मतलब थर्ड पार्टी के कारण से चिक चिक लड़ाई झगड़ा रहा, चाहे वो मैरिड लाइफ है या अनमेरिड हैं आप, या रिलेशनशिप में हैं, तो थर्ड पार्टी का एक इंटरफेरेंस होता ही होता है। तो ये थर्ड पार्टी जो है अब 10 अगस्त के बाद धीरे धीरे ये आपके जीवन से चला जाएंगी, और थर्ड पार्टी जाते ही आपके प्रियतम जो है वो आपके पक्ष में आने लगेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में निश्चित रूप से मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि पहले विवाह को लेकर के प्रस्ताव तो मिलते थे आपको, किंतु बातचीत चलती थी, आधी अधूरी बातचीत होती थी, कभी कंप्लीट बात नहीं हुई, या कभी कभी सामने वालों का इंटरेस्ट तो होता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता था कि वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन माध्यम से भी आपको प्रस्ताव मिल सकता है, ऑफलाइन से भी मिल सकता है, किसी के माध्यम से मिल सकता है, या कहीं पे काम आप करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे आपको किसी न किसी से प्रस्ताव मिल सकता है। और दूसरी बात यह कि नवंबर-दिसंबर तक आपकी शादी भी संभवतः हो जाएगी, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, जो लोग इस समय में लव मैरिज को लेकर के परेशान हैं, तो उनके लव मैरिज होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है, और लव मैरिज भी इस वर्ष के अंत तक हो जाएगी। वही इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर किसी तरह से कोई परिजन आपके नहीं मान रहे हैं, या आपके प्रियतम या फिर प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में वो ज़रूर मानेंगे। आप एक बार बातचीत उनसे कर लेना। इसके अलावा जिन लोगों का रोका हो गया था, एंगेजमेंट हो गई थी और वो टूट गई, तो इस समय में फिर से वो जिनसे उनकी शादी टूटी है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं। दोबारा आपकी बातचीत वहाँ पे हो सकती है, और वहाँ पे शादी फिर से आपकी होने की संभावना है। इसमें भी किसी तरह की कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये माह आपके लिए अच्छा है, सकारात्मक है।
अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और विशेषकर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लव रिलेशनशिप में आपको, वो पूर्ण रूप से इस माह में ठीक होती हुई दिख रही है। अब मित्रों मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त, ये आपके लिए लकी डेट्स है। इन डेट्स का आप उपयोग करके ज़रूर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपके लव रिलेशनशिप में। अनलकी डेट्स की यदि हम बात करें, 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपके लिए अनलकी डेट्स है, अशुभ डेट्स है। इन डेट्स पे किसी भी तरह का कोई मांगलिक काम, धार्मिक काम ना करें। वही न्यूट्रल डेट्स की यदि हम बात करें तो वो रहेंगी 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। ये सम डेट्स हैं, न्यूट्रल डेट्स है और इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, तुला राशिफल का राशिफल हमने बता दिया और तुला राशि वालों के लिए ये तो बहुत बढ़िया और अच्छा लव राशिफल है। बहुत अच्छे परिणाम भी इस माह में मिलेंगे। और मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपनी समस्या हमें लिख सकते हैं और बाद में हम आपको फ़ोन कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के लिए हमने थोड़ा शुल्क भी रखा है। और मित्रों, जब आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से जानकारी अपने बारे में प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान निश्चिंत रूप से है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगा। अगर इस डिटेल में कमी है, पूरी डिटेल नहीं है, तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या फिर अपनी फ़ोटो के माध्यम से भी अपने बारे में या अपने प्रियतम के बारे में जान सकते हैं। बाकी मित्रों, हम विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे, डायरेक्ट बातचीत हम करेंगे आपसे और कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, कॉलिंग नंबर हो, वो किसी तरह से बाहर वो नहीं जाएगा। नहीं आपके बीच और हमारे बीच में जो बातचीत होगी वो लीक होगी, किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग इत्यादि यहाँ पे बनती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो चीज़ें हैं ये सुरक्षित हैं और आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए परिजन हैं, परिवार का हिस्सा है, परिवार का सदस्य है आप हमारे लिए। तो ऐसे में हम बहुत ही अच्छे से, जब आप हमसे एक बार जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा हमसे बातचीत करके। और मित्रों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा संबंध है, क्योंकि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसमें। बाकी मित्रों, हमारा काम एक सेवा भाव है और ये एक आध्यात्मिक कार्य है, हमें करके बहुत अच्छा भी लगता है। और आपसे जब हम बातचीत करते हैं, जब समस्या का समाधान होता है तो और हमें अच्छा लगता है मित्रों। बाकी फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।